हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीश और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो मैं डिस्कस करने वाला हूं लेक्स एंड वाटरफॉल से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज के बारे में। ध्यान रहे कि मैं एक छोटा सा सीरीज चला रहा हूं जिसमें मैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं उनको डिस्कस किया करते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम्स के लिए प्रैक्टिस अच्छा हो जाए। इसके पहले मैंने 4 और भी एपिसोड्स कर चुके हैं, ये मेरा 5वां एपिसोड है। अगर आप मेरा पिछला सीरीज़ देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप मेरा पिछला सीरीज़ भी देख सकते हो। आगे की सीरीज़ छूट ना जाए, इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वहाँ से जाकर उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं जिस पीडीएफ को यूज़ करता हूँ वो पीडीएफ भी आपको मिल जाए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वेबसाइट का लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके एक कोर्स ज्वाइन कर लेना है। वो 100% अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके अलावा मैं अदर सोशल मीडिया पर मार्वेलस एजुकेशन नाम से अवेलेबल हूँ। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के कह रहा है कि लोकटक झील वेयर इज लोकटक लेक लोकेटेड। लोकटक झील कहाँ पर लोकेटेड है? तो लोकटक झील कहाँ पर लोकेटेड है? लोकटक झील लोकेटेड है मणिपुर में, ऑप्शन नंबर बी। चलो इससे रिलेटेड कुछ और भी बातें हम लोग जान लेते हैं। पहला बात तो हमें पता चला कि लोकटक झील कहाँ पे लोकेटेड है, मणिपुर में है। ये भारत की एकमात्र तैरती हुई झील के रूप में जानी जाती है। ये एक्चुअली में फुमदी नामक एक द्वीप है जिस पे पाया जाता है। अगर यह काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान का घर भी माना जाता है, जो कि एकमात्र तैरती हुई राष्ट्रीय उद्यान है। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है जोग फॉल्स इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। जोग फॉल्स जो है या जोग जलप्रपात जो है वो कौन से नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी पे स्थित है? ये स्थित है शरावती नदी पर। थोड़ा सा और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में जान लेते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि जो वाटरफॉल जो है वो किस पे है? शरावती पर है। ये शरावती है कहाँ? ये कर्नाटक में ये शरावती नदी कर्नाटक में बहती है, उसी के ऊपर हमारा जोग जलप्रपात है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात में से एक माना जाता है। इसका ऊंचाई बहुत ही हाइट से गिरने की वजह से जब तुम इसे देखोगे तो तुम्हें धुंधला सा एक दृश्य तुम्हें दिखेगा, और ये बहुत ज़्यादा हाइट पर होने की वजह से ये एक फेमस सा पर्यटन स्थल भी है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है डल लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। डल झील जो है कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो डल झील कहाँ है? डल झील है जम्मू कश्मीर में। अगर तुम डल झील के बारे में, डल झील एक तरह से श्रीनगर का वन ऑफ द फेमस झील माना जाता है। मोस्टली लोग इसमें हाउस बोटिंग या फिर शिकार लोग किया करते हैं और इसी के लिए ज़्यादा फेमस है। अगर तुम सर्दियों में जाओगे तो सर्दी में ठंडा के मौसम में जम्मू एंड कश्मीर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाने की वजह से ये जम जाता है झील। यहाँ का लोग जो है वाटर के लिए इसी पर डिपेंडेंट हैं, या लोगों का ऑक्यूपेशन जो है वो फिशिंग की वजह से, इसमें जो शिकार वगैरह होता है करने की वजह से लोगों का ऑक्यूपेशन जो है इसी पर डिपेंडेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग वहाँ का जीवन रेखा भी कहते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच इज़ द डीपेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। इंडिया का सबसे गहरा वाटरफॉल कौन सा है? इंडिया का सबसे गहरा वाटरफॉल कौन सा है? तो वो है नोहरी कलाई वाटरफॉल। नोहरी कलाई वाटरफॉल जो है वो एक्चुअल में मेघालय में स्थित है। मेघालय में कहाँ पर? मेघालय में एक चेरापूंजी के पास, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होता है वहीं पर है। अब सबसे ज़्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ पे पानी जो है इसे हमेशा मिलता रहता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, जिसकी वजह से जब वो नीचे गिरता है तो वो काफ़ी ज़्यादा गहरा कर देता है। इसका अगर गहराई नापा जाए तो लगभग 340 मीटर ये गहरा है। यहाँ पर एक बहुत ही दुखद सा एक कहानी है, एक महिला का, एक लोकल लेडीज है, उसी का एक बहुत ही दुखद सा कहानी है, उसी से रिलेटेड है इसका पूरा का पूरा स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि वुलर लेक इज एसोसिएटेड विथ विच रिवर। कौन से नदी से जुड़ी हुई है वुलर लेक? तो वुलर लेक कौन सी नदी से जुड़ी हुई है? झेलम नदी से जुड़ी हुई है। और ये जो वुलर लेक है कहाँ पर? वुलर लेक है जम्मू एंड कश्मीर में। ध्यान रहे जम्मू एंड कश्मीर में मैक्सिमम जो हमारा लेक है उसका वाटर जो है वो नदियों से उसके पास आता है, जो ऊपर से नदी सब गिरता आता है उसी से उसे मिलता है उसका वाटर, और वो पानी जो होता है अक्सर मीठा पानी ही लेकर आता है। अगर तुम्हें कोई ऐसा लेक सुनने को मिलता जो कि साउथ में है तो वहाँ पर मीठा पानी नहीं बल्कि खारा पानी मिलता है, क्योंकि वहाँ से समुद्र का पानी ज़्यादातर मिलता है। और मैक्सिमम यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, यहाँ का जो मछली पालन और जो बहुत सारा वहाँ का जैव विविधता जो है इसी झेलम नदी पे डिपेंडेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि होगेन काल फॉल्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में होगेन काल फॉल्स स्थित है? तो होगेन काल फॉल्स कहाँ पर स्थित है? ये है अपना तमिलनाडु में। एक्चुअली में तमिलनाडु में एक धर्मपुरी नाम का एक जिला है, उसी जिले में ये होगेन काल जलप्रपात जो है वो स्थित है। ये अपना पानी जो है कावेरी नदी से अपने पास लेता है, जो कि भारत का एक नियाग्रा भी कहा जाता है। यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो है अपना प्राकृतिक चिकित्सा और नाव यात्रा करने आते हैं।
और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पिचौला लेक इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो पिचौला लेक कहाँ पर स्थित है? पिचौला लेक है उदयपुर में। एक्चुअल में राजस्थान में ही एक उदयपुर नाम का एक शहर है, वहीं पर स्थित है, वहीं पर है हमारा पिचौला झील। एक्चुअली में ये 1362 में ये बनवाया गया था और ये कैसा झील है? एक आर्टिफिशियल लेक है, मानव निर्मित लेक है, जिसके बीच में एक लेक पैलेस बनाया गया है। ये वहाँ का बीच में, पानी के बीच में लेक पैलेस के होने की वजह से यहाँ का बहुत ही अट्रैक्टिव सा एक सीन बनाता है और इसी अट्रैक्टिव सीन की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस भी है। अब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का बात हो ही रहा है, तो चलो एक लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक से रिलेटेड भी पूछ ही लेते हैं सवाल। चलो 8 नंबर सवाल ये कह रहा है कि विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक कौन सा है? तो सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक कौन सा है? सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है हीराकुंड लेक। हीराकुंड लेक उड़ीसा में स्थित है, जो कि एक बांध जब हीराकुंड बनाया जा रहा था उसी वक्त इसका निर्माण किया गया है और ये सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है। अगर एशिया का सबसे लंबी मानव निर्मित लेक का अगर बात की जाए तो हीराकुंड लेक का ही नाम आता है सबसे ऊंचा। और जनरली लोग इसमें दो ही काम करते हैं, या तो सिंचाई करते हैं या फिर बिजली उत्पादन के लिए इसको बनाया गया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस बिजली का इससे का यूज़ करके उत्पादन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच इज़ द हाईएस्ट लेक इन इंडिया। इंडिया का सबसे ऊंचा लेक कौन सा है? इंडिया का सबसे ऊंचा लेक कौन सा है? इंडिया का सबसे ऊंचा लेक का नाम में आता है गुरु डोंगमर लेक। गुरु डोंगमर लेक जो है इंडिया का सबसे ऊंचा लेक है। कहाँ पर ये गुरु डोंगमर लेक? गुरु डोंगमर लेक जो है वो एक्चुअली में सिक्किम में है। ये 17,800 फीट के ऊंचाई पर है। कहाँ से? समुद्र तल से, क्योंकि हम लोग हाइट तो समुद्र तल से ही नापते हैं। जनरली ये पवित्र लेक के रूप में माना जाता है, इसमें पूजा पाठ ज़्यादातर लोग किया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है चिल्का झील इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में हमारा चिल्का झील लोकेटेड है? चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ये अब देखो लोकेशन को ध्यान से देखो, है कहाँ पे? उड़ीसा में। तो उड़ीसा जो है समुद्री इलाका है, समुद्री इलाका होने की वजह से ये जो लेक बना है वो समुद्र के पानी से ही बना हुआ है। तो देखो ये चिल्का झील कहाँ पर है? पहली बात तो उड़ीसा में है, ये हमें पता चल गया। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो ये उड़ीसा में होने की वजह से समुद्र के आसपास में है, तो इसे पानी कहाँ से मिलेगा? इसे समुद्र मिलेगा, इसे जो है पानी मिलेगा समुद्र से। समुद्र से पानी मिलने की वजह से इसका पानी जो है वो खारा होता है। अगर यहीं मान लो कोई ऐसा झील तुम्हें देखने को मिले जो जम्मू कश्मीर में हो, लेह लद्दाख में हो, या फिर हमारा हिमाचल प्रदेश में हो, इन सभी जगहों का पानी जो है जनरली हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं वो नदियों की पानी से उनको जल मिला करता है, पानी मिला करता है, तो उनका पानी जो होगा मीठा होगा। लेकिन अगर कोई भी तुम्हें समुद्र के आसपास का दिख रहा है जिसका पानी समुद्र से मिल रहा है तो वो खारा पानी ही होगा। और खारा पानी का सबसे बड़ा लेक में किसका नाम आता है? इसी चिल्का झील का नाम आता है, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में है। यहाँ पर बहुत सारा जो बर्ड्स हैं वो एक्चुअली में सीजनली मूव करके यहाँ पे चले आते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है मेरे लिए नहीं बल्कि उनके लिए है जो इस वीडियो को देख रहे हैं। ढूंढना है, सर्च करना है, वाटरफॉल को अच्छे से रिवाइज कर लेना है और इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ कर नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि किंसर वाटरफॉल जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? इन सभी स्टेट्स में से कहीं पे लोकेटेड है, आपको बता देना है कि ये किंसर लेक कहाँ पे लोकेटेड है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक एक बार कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप पहली बार आए हो। वीडियो हमारा कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताओ। मिलेंगे अगले वीडियो में एक शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।